रात के लगभग 11 बज रहे थे। घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भूल भुलैया। यह गांव अपने आप में अजीब और गरीब था। यहाँ के लोग कुछ अलग ही तरह के थे। गांव का कोई व्यक्ति कभी बाहर नहीं जाता था और बाहर से कोई यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थीं। विजय, जो कि एक जिज्ञासु पत्रकार था, ने इन कहानियों को सुनकर इस गांव का पता लगाने का निश्चय किया। उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा उसे गांव की सच्चाई का पता लगाने के लिए मजबूर कर रही थी। जब वह गांव पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था, जैसे कि वहां के पेड़ पौधे, हवा और यहां तक कि जमीन भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली था जिसे देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस हवेली को लेकर यह कहानी थी कि जो भी अंदर गया वह फिर कभी बाहर नहीं आया। विजय ने सोचा कि शायद यह अफवाहें हों, लेकिन उसका कर्तव्य उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अंदर जाने को कह रहा था। लेकिन ताडिक है। हवेली का दरवाजा भारी था, लेकिन विजय ने उसे धीरे से खोला। दरवाजे के खुलते ही एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा, जैसे किसी ने अंदर आने पर चेतावनी दी हो। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले थे और हवा में सड़ांध की बू फैली हुई थी। विजय ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हवेली का हर कोना डरावना था, जैसे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसे देख रही हो। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। विजय तुरंत रुक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने टॉर्च की रोशनी को आहट की दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय ने शीशे में दोबारा देखा और इस बार उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय ने पसीना पसीना होते हुए तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अब भी कुछ नहीं था। उसे लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। सिद्धार्थ को बासिनपुर सास को सती थी। तभी अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विजय डर के मारे भागा, लेकिन वह जितना भागता उसे लग रहा था कि वह और गहरे हवेली के अंदर जा रहा है। हवेली एक भूल भुलैया की तरह थी। चारों ओर से आती रहस्यमयी आवाजें और परछाइयां उसे डराने लगीं। आती ही आखिरकार विजय एक कमरे में पहुंचा। उस कमरे में एक पुराना बिस्तर था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। कमरे के कोने में एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा था। विजय ने महसूस किया कि इस कमरे में कुछ भयानक घटित हुआ था। तभी उसे एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कुछ कह रही थी, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। विजय ने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला, जिसके बाल बिखरे हुए थे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर गहरा दर्द था और उसकी आंखें सुनी हुई थीं। विजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। महिला ने अपनी उंगलियों से विजय की ओर इशारा किया और धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। विजय की सांसें रुक सी गईं। अचानक महिला की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसका चेहरा विकृत हो गया। विजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में अटक गई थी। विजय ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखें हवेली के दरवाजों और खिड़कियों में गुम हो गईं। कुछ देर बाद गांव के लोग हवेली के पास इकट्ठे हुए। उन्होंने विजय की चीखें सुनी थीं,
लेकिन वे जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। हवेली में जो गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। विजय, जो सच्चाई जानने गया था, अब खुद एक रहस्य बन चुका था। हवेली के भीतर एक और आत्मा की गूंज सुनाई देने लगी थी। हवेली की दीवारों में उसकी चीखें और दर्द अब हमेशा के लिए कैद हो चुकी थीं। गांव के लोग वापस अपने घरों में लौट गए और भूल भुलैया फिर से अपने रहस्य के साथ जीने लगा। हवेली की खिड़कियां हवा में हिलने लगीं, जैसे वह विजय की चीखों का जवाब दे रही हों। और इस तरह विजय की कहानी भी उस हवेली की भूतिया कहानियों में शामिल हो गई। अब कोई नहीं जानता कि वह कहां गया या उसके साथ क्या हुआ, लेकिन एक बात तय है, भूल भुलैया का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहेगा।